हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस टॉपिक का नाम है होमोजीनियस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन से ही थ्योरी समझाने की कोशिश करूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो होमोजीनियस इक्वेशन में पहला क्वेश्चन है। अब देखो, ये होमोजीनियस इक्वेशन को पहचानोगे कैसे? इसमें इस बुक में काम सिर्फ तुम्हारा क्या है, पहचानना बस हो गया। मेन क्या है, सिर्फ पहचानना। अब इसमें पहचानोगे कैसे? वैसे तो होमोजीनियस में वो एक दो चीजें होती, निकालना होता है, परंतु मैं इसमें अभी तो मतलब जो मैं कह रहा हूं अभी मैं शॉर्ट तरीके से तुमको समझा देता हूं। परंतु होमोजीनियस में ऐसा कुछ नहीं होता जैसा मैं बता रहा हूं। हाँ, ये बस इन क्वेश्चनों को समझने का तरीका बता दे रहा हूं मैं, होमोजीनियस में ऐसा होगा करके, परंतु होता कुछ अलग है। वो फिर अगली बुक में कभी कहीं मान लीजिए पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा कि होमोजीनियस वाकई में क्या है करके। परंतु अभी इन क्वेश्चनों को समझने का मैं तरीका बता दे रहा हूं। देखो, होमोजीनियस कहेगा तो इसका मतलब क्या? होमो का मतलब होता है कि एक जैसा, होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा होगा ना, अगर ये होमोजीनियस होगा तो हर जगह पावर का जो सम होगा ना वो एक जैसा होगा। जैसे यहां देखो पावर कितनी, 2 है हर टर्म में। यहां देखो पावर कितनी है, 2 है। यहां भी पावर का सम कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है। अभी समझने के लिए ऐसे समझ लो, ठीक है ना? होता कुछ अलग है, वो बात की बात है, परंतु इन क्वेश्चनों को समझने के लिए हम ये रखेंगे ध्यान कि होमोजीनियस होने का मतलब है कि पावर का जो सम है वह क्या है, आपके पास सेम है हर एक टर्म में। पहचान गए कि नहीं पहचान गए कि तुम ये होमोजीनियस है पक्का? जैसे ही तुम होमोजीनियस पहचान गए तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, dy बाई डी एक्स बनाओगे। तो dy बाई डी एक्स बनाने के लिए क्या करोगे, 2xy dy। इस चीज को किधर भेज दिया मैंने, उधर भेज दिया। भेज दिया कि नहीं भेज दिया? फिर क्या कर दोगे भैया, dy बाई डी एक्स। तो यहां से तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। आई नहीं बात समझ में? होमोजीनियस तो है ही, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे ना तुम, y की जगह क्या रख दोगे, इसमें vx रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो y की जगह जैसे ही मैंने vx रखा तो मुझे अवकलन करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कहा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स dv ऑफ dx। क्यों? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सभी का मान मैंने इसका भी और इसका भी इक्वेशन 1 में रख दिया। क्यों? मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1, अब कहा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1। जैसे ही हमने इक्वेशन 1 कहा तो कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स dv ऑफ dx बराबर y की जगह v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फिर x, y की जगह v फिर x। तो v प्लस एक्स dv ऑफ dx बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन बच गया, 1 माइनस वी स्क्वायर, फिर अपॉन फिर 2v एक्स स्क्वायर कॉमन इसमें भी। तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, v उधर चला गया, तो dv ऑफ dx बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस का v। फिर इसको मैंने सॉल्व कर दिया, x dv ऑफ dx बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v का स्क्वायर अपॉन 2v। हो गया कि नहीं हो गया? तो कुल मिलाकर के आपके पास आया x dv ऑफ dx बराबर कितना आ गया फिर माय डियर, 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2v आया। यस, यहां तक का पहुंच जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। मैंने क्या गलत कर दिया, ये देखो, ये यहाँ पर को मैंने कॉमन गलत ले लिया। ये वी स्क्वायर माइनस 1 होगा ना, क्यों एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो वी स्क्वायर माइनस 1 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा फिर, वी स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा फिर आपके पास, ये वी स्क्वायर माइनस 1 होगा। फिर कितना हो गया फिर आपके पास, कितना हो गया, माइनस, देखो इस माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 होगा तो वो प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2v। ठीक है ना, अब सही होगा। ठीक है, यस, यहां तक का पहुंचा, फिर आगे बढ़ते। यस, यहां तक आया। ये देखो ना,
देखो मैंने क्या किया, ये -1 तो है ठीक है, इसमें से इसको घटाया तो कितना -v² अपॉन कितना आ जाएगा 2v। अब तो आया समझ में। अब फिर मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ से आया x dv/dx बराबर, देखो माइनस कॉमन आया, बच गया कितना 1 + v² अपॉन कितना हो जाएगा 2v। अब तो ठीक है, क्यों? अब सुनो फिर, अब तुमको एक चीज दिख रही, सभी v वाले अलग अलग दिख रहे और सभी x वाले अलग दिख रहे, तो वे क्या कर दूंगा फिर मैं, वेरिएबल सेपरेबल, सभी v वाले एक तरफ ले जाऊंगा, तो कितना 2v, और यहां से कितना आ जाएगा 1 + v², साथ साथ में dv, फिर कितना माइनस, फिर यहां से आ जाएगा dx/x। सभी v वाले एक तरफ ले गया, सभी x वाले एक तरफ ले गया कि नहीं ले गया। अब इसका क्या कर दूंगा फिर मैं, इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब जैसे ही इंटीग्रेशन किया, ध्यान से देखना एक बार, देखो इस चीज का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इस चीज का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो कितना आ जाएगा log 1 + v² बराबर -log x + log c। log c क्यों? क्योंकि सबके सब किस में है, log में है। तो v किसका है, मेरा है। आंसर किसका चाहिए मुझे, किताब वाले का। तो v की जगह क्या रखने वाला हूं फिर, y = क्या माना था मैंने, vx, तो v = कितना आ जाएगा y/x। तो यहां से कितना आ जाएगा फिर log 1 + y² x² बराबर log कितना हो जाएगा c/x, होगा कि नहीं होगा। तो फिर यहां पर से कितना हो जाएगा फिर आपके पास log x² + y², देखो ध्यान से देखना, अपॉन में आया x², क्या मैं इसको -log x² लिख दूं, या फिर ऐसे भी नहीं लिखते, चलो हो गया, क्यों लिखना है ऐसे, log x² + y² x² बराबर log c/x हुआ। log a = log b, तो a = b, तो x² - + y² x² बराबर c/x। इससे ये गया, इसको उधर भेज दिया तो कितना x² + y² बराबर cx, एंड दिस इज योर आंसर। आई नहीं बात समझ में, क्यों, पक्का नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो डियर हम क्वेश्चन नंबर अब 2 शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट कीजिए। तो देखो, अब मैं इसका सबसे पहला काम मेरा क्या है, टाइप पहचानना। अब मैं इसका टाइप पहचानता हूं, पावर 3 हर टर्म में, पावर 3, पावर कितनी 3, 2 1 3, तो इसका मतलब क्या, होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, dy/dx बनाता हूं। अगर मैं dy/dx बनाता हूं तो यहां से कितना आ जाएगा x³ + y³ फिर कितना dy होगा। तो यहां पर से सुनो, x² अपॉन कितना हो जाएगा फिर x³ + y³ बराबर dy/dx होगा। इधर उधर कर दिया तो यहां से आ जाएगा dy/dx बराबर कितना आ जाएगा आपके पास x² अपॉन x³ + y³ आया। ठीक, होमोजीनियस है तो y = क्या बोलूंगा मैं, vx। क्या कर दूंगा फिर मैं, डिफरेंशिएशन, dy/dx = कितना आ जाएगा फिर आपके पास v + x dv/dx। क्यों, पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का प्लस दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो इक्वेशन 1 है, अब यहां पर से लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आया फिर मेरे पास, इस dy/dx की जगह तो कितना आया v + x dv/ कितना dx बराबर x³ तो ठीक ही है, कोई x² तो ठीक है, y की जगह कितना आ जाएगा vx आ जाएगा, फिर अपॉन हो जाएगा x³ तो मेरे पास बहुत ही अच्छा है, फिर प्लस कितना आ जाएगा y³ की जगह कितना आ जाएगा v³ x³ होगा। यहां से कितना आ जाएगा v + x dv/ कितना dx। अब देखो यहां से तो x³ v, x³ यहां कॉमन, तो 1 + v³, इससे ये गया। तो कुल मिलाकर के जो आपके पास आया फिर x dv/dx बराबर v/1 + v³, ये उधर गया तो कितना हो जाएगा माइनस का
v। तो फिर आपके पास हो जाएगा x dv ऑफ dx बराबर v माइनस वी, इससे ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस v का क्यूब। तो यहां से आ जाएगा x dv ऑफ dx बराबर कितना v माइनस वी का पावर 4 अपॉन 1 प्लस v का पावर 3, इससे ये गया तो x dv ऑफ dx बराबर कितना आ जाएगा माइनस v का पावर 4 1 प्लस v का पावर 3 आया। अब सभी क्या, फिर देखो v वाले सब अलग हो गए, x वाले सब अलग हो गए, तो अब मैं सभी v अब क्या लगाऊंगा यहां पर मैं वेरिएबल सेपरेबल, सभी v वाले एक तरफ, सभी x वाले एक तरफ, सभी v वाले और एक तरफ और सभी x वाले एक तरफ। तो यहां पर से मेरे पास क्या आ जाएगा फिर देखो 1 प्लस v का क्यूब अपॉन v की पावर 4 बराबर क्यों भैया माइनस dx बट्टा x, क्यों भैया, तो ये इधर गया, ये इसके बट्टे में ये आया, ये इसके बट्टे में आया, तो इंटीग्रेशन कर दिया, क्यों नहीं आया। फिर यहां से कितना 1 अपॉन वी का पावर 4 प्लस 1 अपॉन वी, और साथ साथ में यहां dv भी तो होगा ना, dv बराबर माइनस लॉग x, क्यों है। तो अब देखें v की पावर 4 है, गया कहां ऊपर, तो v की पावर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस लॉग v बराबर माइनस लॉग x। अब यहां भी लॉग होता तो मैं क्या लेता लॉग c, परंतु अभी खाली क्या ले लेता हूं c। अब बता शॉर्ट में कर रहा हूं, देख ध्यान से देख, v की पावर माइनस 3 तो बचा कितना 1 अपॉन माइनस 3 वी की पावर 3, क्यों ये माइनस 3 हुआ ना, तो फिर प्लस कितना आ जाएगा लॉग v बराबर माइनस लॉग x प्लस c, ठीक। तो अब सभी लॉग वाले एक तरफ लेके आता हूं तो प्लस कितना आ जाएगा लॉग x बराबर कितना आ जाएगा, इसको मैं उधर भेज देता हूं, इसको मैं इधर लाया, देख 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 देख, इसको मैं इधर लाया, इसको मैं उधर भेजता हूं, तो कितना 1 अपॉन 3 वी क्यूब प्लस सी हुआ, इधर का लिख लिया। अब सुन फिर देख, अब ये आंसर अभी नहीं है मेरे पास, इसको मैं क्या x इंटू वी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको x इंटू वी लिख सकता हूं, फिर मैं क्या 1 अपॉन 3 वी का क्यूब प्लस सी ऐसा, परंतु v इज इक्वल टू कितना था तुम्हारे पास, y इज इक्वल टू कितना था vx, तो v इज इक्वल टू कितना y अपॉन x, तो रख दो फिर यहां पर को log x, v की जगह y अपॉन x बराबर 1 अपॉन 3। अब देखो यहां y अपॉन x है ना, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन y का होल क्यूब प्लस c, होगा कि नहीं होगा, इस c से c कट गया तो तुम्हारे पास क्या हो गया log y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3 x क्यूब अपॉन y क्यूब, यहां पर को 3 लिख देते हैं, प्लस का कितना हो जाएगा फिर c, दिस इज यूर क्या हो जाएगा आंसर। आई नहीं बात समझ में, आया, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, अब हम आते हैं हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको इसकी बहुत अच्छे से थ्योरी बता दी है, कैसे करनी है क्या करनी है, बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब ऐसा करते हैं, अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो आप इसको खुद कीजिए, अगर चीजें समझ में नहीं आई हैं तो आप फिर मेरे साथ कीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर ऐसा करते हैं, सुनो, पावर कितनी, पावर कितनी, एक ही तो है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, तो इसका मतलब क्या है ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस होने के लिए मेरे को क्या चीज, सबसे पहले तो ऐसा करता हूं मैं सभी dy बाई dx से एक तरफ ले जाता हूं, इसको मैं उधर ले जाता हूं तो कितना y dy बाई dx, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं पहले को मैं, किसको मैं देखो इसको मैं इधर ले गया तो कितना प्लस x dy बाई dx बराबर, क्यों इसको मैं इधर ले गया ना, और बराबर क्या हो गया फिर x, सुना मैं इसको इधर ले गया और इसको इधर लाया तो कितना y माइनस x,
तो यहां से कितना आया dy बाई डी एक्स, तो यहां से कितना आ जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना y माइनस एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। क्या आप कर सकते हो इसको, क्यों क्या रखोगे y की जगह vx रखोगे, इसको सॉल्व करोगे और आंसर कमेंट में लिख दोगे। जिसका आंसर बिल्कुल अच्छा आया होगा, बहुत अच्छा आया होगा, उसको हम पिन कर देंगे, उसके कमेंट को पिन कर देंगे, ठीक है ना। यस। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। क्यों, ये उधर गया, क्या हो जाएगा दूसरे वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, फिर क्या है dx हो गया बराबर 2xy dy हो गया। तो यहां से कितना आया dx, देखो इसको इधर भेज दिया तो dy बाई dx हो गया, इसको इधर भेज दिया, क्यों, और इसको इधर आया तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। क्यों, मैंने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। y की जगह मैं क्या रखूंगा vx, साफ दिख रहा है ये होमोजीनियस है। ऐसे ही मेरे पास ये क्या हो जाएगा तीसरा dy बाई dx, और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वही पेपर घुमाएंगे तुम्हारे, ठीक है, उससे बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला है। तो कितना हो गया एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर होमोजीनियस है, पावर दो पावर दो पावर दो, है कि नहीं। फिर क्या करूंगा y की जगह vx रखूंगा, सॉल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में, इतने तो आप कीजिए, इतने तो हो ही जाने चाहिए, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, अब देखिए ये सब मैं मिटा दे रहा हूं, मैं इस चौथे क्वेश्चन को मैं यहां पर को लिख रहा हूं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा शायद मेरे हिसाब से। यस, चलिए फिर भैया यहां मेरे को मैं लिख रहा हूं, चलो चौथे क्वेश्चन को यहीं पर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तो क्या करूंगा ना, ध्यान से देखो, ये एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, तुमको कुछ भी नहीं आता है तो साफ तुम ऐसे ही देख लो, एक्स वाई की जगह मुझे वी बोलना ही पड़ेगा क्योंकि इस टाइप का है ना। तो मैंने क्या कहा, एक्स वाई की जगह मैंने क्या बोल दिया, सबसे पहले तो ऐसा करता हूं मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स को अकेला बना लेता हूं। तो डी वाई बाई डी एक्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, 1 प्लस इंटू डी एक्स बराबर, देखो इस चीज को मैं उधर भेजूं, ध्यान से देखना, इस चीज को मैं उधर भेजूं तो माइनस हो जाएगा, परंतु ये कितना हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस 1 हो जाएगा। क्यों, नहीं आई बात समझ में। अरे मैंने इस चीज को उधर भेजा ना, माइनस आया, वो माइनस अंदर गुणा हो गया, इसको तो प्लस बना देगा, इसको माइनस बना देगा, नहीं आई बात समझ में। अरे मैंने इसको ना उधर भेजा तो बाहर से तो माइनस लग गया, वो माइनस इसको तो प्लस बना देगा, इसको माइनस बना देगा, आया। फिर e की पावर कितना हो जाएगा x अपॉन वाई, फिर कितना हो जाएगा, आई नहीं बात समझ में। अब सुनो, 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई है तो ये हो गया, फिर अपॉन यहां आया तो कितना x अपॉन वाई माइनस 1 ई की पावर x अपॉन वाई, हुआ कि नहीं हुआ। अरे ये ऐसा था, ये इधर आ गया, बराबर कितना डी वाई बाई डी एक्स, आया कि नहीं आया। क्यों, अब मैं क्या करता हूं, x अपॉन वाई की जगह क्या बोल देता हूं, v बोल देता हूं। तो यहां पर से मेरे पास जो आया x इज इक्वल टू कितना आया v y आया कि नहीं आया, ठीक। तो देखो अब सुनना फिर, हाँ देख ध्यान से देखना एक बार मेरी बात को, देखो अब मैं ना अभी तक का तो y इज इक्वल टू वी एक्स था, अभी क्या है मेरे पास x इज इक्वल टू वी वाई। देखो y इज इक्वल टू वी एक्स था तो मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा था, x के कर रहा था कि नहीं। अभी मेरे पास ये है x है तो किसके रिस्पेक्ट में करता हूं, y के, तो यहां तो कितना आ जाएगा dx ऑफ dy हुआ, फिर आया बराबर, फिर कितना आ गया v, y का कितना 1, फिर प्लस, फिर कितना y, फिर क्या dv ऑफ dx आया, ठीक। अब सुनो ध्यान से देखो,
यहां पर को परंतु dy बाई डी एक्स है, तो ऐसा करता हूं ना, यहां पर को भी मैं कितना बना लेता हूं, dx ऑफ dy बना लेता हूं। इंप्लाइज दैट dx ऑफ dy, मतलब मैंने क्या कर दिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और ये भी ऊपर गया तो कितना, x अपॉन वाई माइनस 1 ई की पावर x अपॉन वाई बट्टा 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई। हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया सब वैल्यू उठा करके अब मैं रखने वाला हूं यहां पर को v प्लस, इसको बोल देने वाला हूं खास समीकरण, उस खास समीकरण का नाम होगा एक। अब मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इस dx ऑफ dy की जगह कितना आ गया, v प्लस वाई dv ऑफ dx बराबर x अपॉन वाई की जगह तो कितना आ जाएगा, x अपॉन वाई की जगह v माइनस 1 ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। लो भैया यहां तक का पहुंच गए, ठीक, इसका कुछ काम नहीं है, और शायद ये आपने सबने नोट कर लिया होगा, कर लिया है, ये सब अच्छे से नोट कर लिया होगा। ये y है, हाँ dy है, ध्यान रखना dy है, ये सब नोट कर लिया ना। मिटा दूं, मिटा दूं, पक्का मिटा दूं, 100% मिटा दूं, बहुत बढ़िया मिटा दिया, हो गया। अब सुनो, अब इस v को मैं किधर भेजूंगा, उधर, तो कितना y, अबे यार मैंने कहां गलत कर दिया ये, अरे इसका डिफरेंशिएशन मैंने विद रिस्पेक्ट टू x किया ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y किया, तो यहां कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों? तो यहां से कितना आ जाएगा, dv ऑफ कितना हो जाएगा, dy बराबर कितना आ जाएगा, v, देखो इससे ये गुणा किया तो ये माइनस ई की पावर v, 1 प्लस ई की पावर v माइनस v, क्यों? तो कितना आ जाएगा, y dv ऑफ dy बराबर, सुनना, v ई की पावर v माइनस ई की पावर v माइनस v 1 प्लस ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, y dv ऑफ dy बराबर कितना, v ई की पावर v माइनस ई की पावर v माइनस v ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। इस चीज से ये चीज गई, तो आपके पास जो चीज बची वो चीज बची है ये, क्या बचा है तुम्हारे पास, y dv ऑफ dy बराबर, देखो माइनस कॉमन आया, ई की पावर v प्लस v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, ऐसा बच रहा नहीं बच रहा? अब क्या कर दूंगा, वेरिएबल सेपरेबल, सभी x वाले एक तरफ, सभी y वाले एक तरफ, सभी v वाले एक तरफ, तो 1 प्लस ई की पावर v इधर आया अपॉन v प्लस ई की पावर v आया, साथ में यहाँ dv भी है, dy ऑफ कितना हो जाएगा y, फिर यहाँ पर कोई एक साथ में माइनस भी है, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है ना। इस चीज का डिफरेंशिएशन कहां, ऊपर, अरे इस चीज का डिफरेंशिएशन करो ना, ऊपर है तो कितना हो जाएगा फिर log v प्लस ई की पावर v, होगा कि नहीं होगा, होगा, बराबर क्या, माइनस log y प्लस क्या, log c, होगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको तो लिख देना खास, इसमें चांद सितारे जोड़ देना। तो v, परंतु मेरे को v की जगह कितना है हमारे पास, v किसका है, मेरा, क्वेश्चन वाले का, मेरे को तो आंसर क्वेश्चन वाले का निकालना है, तो e की पावर कितना हो जाएगा फिर x अपॉन वाई, फिर बराबर कितना हो जाएगा log c अपॉन वाई। हुआ, क्यों, देखो इस log से log जाता तो है नहीं, परंतु log a इक्वल टू log b मैं जानता हूं, तो यहां से क्या आया, x, ध्यान से देखना, माइनस वाई ई की पावर x अपॉन वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू c अपॉन वाई। हुआ, तो भैया इससे ये क्या हो गया, कट, तो x माइनस वाई ई की पावर x अपॉन वाई बराबर c, दिस इज योर आंसर। तो ये था तुम्हारा आंसर माय डियर। तो अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक लगभग मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पेपरों में आते हैं, यूनिवर्सिटी के पेपरों में आते हैं, वो मैंने करा दिए हैं, ठीक है ना।
तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक, तो जो अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अगली वीडियो में आएगा। मैं सोच रहा था कि इसी में नेक्स्ट टॉपिक को भी इंक्लूड कर दूं, पर नेक्स्ट टॉपिक को इंक्लूड इसमें करना फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना डियर? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।